एक बार भगवान शिव से माता पार्वती पूछती हैं कि भगवान शिव, मुझे ये बताइए कि भगवान को क्या चीज़ अर्पण करने से हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि पति को पत्नी किस तरह बस में रख सकती है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देवी, आपने तो प्रश्न बहुत ही प्यारे क्वेश्चन जो प्रश्न किए हैं, लेकिन आपको मैं इसका जवाब एक कहानी के जरिए सुनाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। और आज की कहानी है बहुत ही प्यारी, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा की। तो इस कहानी में जो प्रश्न जो माता पार्वती ने दो पूछे थे, उसका उत्तर वो स्वयं मिलेगा। तो सुनिएगा ध्यान से। एक बार जो सत्यभामा जो थी, उसे अपने सुंदरता पे काफ़ी घमंड था। श्री कृष्ण ने जब सबसे पहले रुक्मणी से शादी किया, उसके बाद सत्यभामा से जावंती से। अभी उनकी 3 पत्नियां ही महल में थी, क्योंकि उनकी 8 पत्नियां हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी उन्होंने 3 शादियां की थी। तभी उन्होंने जो जावंती थी वो हमेशा शिकायत करती थी रुक्मणी से कि देखिए दीदी, सत्यभामा अपने कमरे से भगवान को निकलने नहीं देती। हमें उनके दर्शन करने होते हैं और हमें काफ़ी देर हो जाता है, वो उनके कमरे से निकलते ही नहीं है। देखिए कितना देर हो गया, अभी तक श्री कृष्ण बाहर नहीं आए। ये सुनकर रुक्मणी कहती है, कोई बात नहीं, सत्यभामा अभी नई है, उसे समझ नहीं है कि भगवान क्या है। उसे अभी पैसे का घमंड है, धन का घमंड है, उसकी सुंदरता का। धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगी। ये सुनकर जावंती कहती है, लेकिन फिर भी दीदी सोचिए कि आप बड़ी हैं और इतना समय लगाते हैं, भगवान उनके कक्ष आने नहीं देती, उसे थोड़ी सी भी आपका मान नहीं रहता है। ये सुनकर रुक्मणी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि जावंती, तुम समझो, भगवान हमारे मन में है, वो कहीं भी रहें, वो मेरे दिल में है और मैं उनको हमेशा अपने सामने ही महसूस करती हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं रहता वो कहाँ हैं, वो तो मेरे मन में, मेरे दिल में समाये हैं। ये सुनकर जावंती चुप हो जाती हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीत रहा था। एक दिन सत्यभामा बाहर बगीचे में खड़े होकर फूलों का आनंद ले रही होती हैं। तभी नारद मुनि जो जा रहे थे, नारद मुनि को तो आप सब जानते हैं, जो हर कभी सभी के झगड़े लगाते रहते थे। तो वो वहाँ पहुँचते हैं, उनको देखकर वहीं पर रुक जाते हैं और आते हैं, कहते हैं कि हे देवी, आपको मेरा नमस्कार है। मैंने यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि आप फूलों का आनंद ले रही हैं, तो मैं यहाँ पर आपसे मिलने चला आया। लेकिन मेरा मिलने का आपसे नहीं, मुझे प्रभु से मिलना था, तो सोचा कि पहले आपसे मिल लें, उसके बाद प्रभु से मिल लूँगा। तो इसी तरह से बातचीत चल रही थी। तभी उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि आप भगवान श्री कृष्ण आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं या रुक्मणी से। ये सुनकर सत्यभामा को अहंकार हुआ। उसने बोला कि किसी तरह से वो मुझसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं रुक्मणी दीदी से ज़्यादा सुंदर हूँ और मेरे पास बहुत सारा धन है। थोड़ा घमंड टाइप में उसने बोला। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, ये बात को आपको साबित करना होगा। देखिए, आपको मुझसे एक शर्त लगानी होगी। ये देखना होगा कि आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं रुक्मणी से। इसके लिए अगर आप शर्त हार जाएंगी तो आपको भगवान को मेरे हवाले करना होगा, यानी कि मुझे सौंप देना होगा, मुझे दान दे देना होगा। तो ये सुनकर वो कहती है, कैसी शर्त। कहते हैं कि आपको भगवान के बराबर अपना धन दौलत सब नापना होगा। अगर भगवान को आप नाप लेंगी तो आपके हो जाएंगे, अगर नहीं नाप पाई तो वो मेरे हो जाएंगे, सोच लीजिए। ये सुनकर कहती है, भगवान तो मेरे कन कन मेरे दिल में हैं, मैं उनको इतना प्रेम करती हूँ कि कोई भी पत्नी अपनी पति को इतना प्रेम नहीं करती, और उनके लिए मैं कितना सारा धन लौटा दूंगी। चलिए, मुझे शर्त मंजूर है। लेकिन फिर भी नारद मुनि कहते, सोच लीजिए, अगर आप शर्त हार गई तो आपको श्री कृष्ण को मुझे देना होगा दान में, फिर वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। बोलते हैं, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये बात पक्की हो जाती है। वो जाती हैं श्री कृष्ण के पास और कहती है कि श्री कृष्ण से कि देखिए, मैंने नारद मुनि से शर्त लगाई है कि आप मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं या रुक्मणी दीदी को। तो बोलते हैं, कैसी शर्त तुमने लगा ली। तो उसने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका बराबर सोना नापूंगी, धन दौलत नापूंगी, अगर आप नाप जाएंगे, यानी कि आपको तोलूंगी, तोल भाव करूंगी, तो आप मेरे हो जाएंगे।
मतलब आप मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, मैं ही आपसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ और कोई नहीं। लेकिन अगर आप नहीं मैं आपको तोल भाव नहीं कर पाई तो मैं आपको नारद जी के हवाले कर दूँगी। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, ये क्या कर दिया आपने? आप अपने पति को किसी और के हवाले करना चाहती हैं? कहते हैं, तब सत्यभामा कहती है, नहीं नहीं श्री कृष्ण, ऐसा मत कहिए, मुझे पूरा यकीन है, मुझे अपने प्रेम पर यकीन है, मैं आपको किसी के हवाले नहीं करूँगी। वो नारद मुनि ने ऐसा बोला है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतना धन दौलत है ना कि मैं आपको चुटकियों में नाप सकती हूँ, तोल सकती हूँ। मुझे एक बार आज्ञा दे दीजिए। श्री कृष्ण बहुत समझाते हैं, सोच लो, अपना वचन जो आपने शर्त लगाई है वापस ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हमेशा के लिए तुम्हें देना पड़े दान में नारद जी को। सोच लो। बोलती है, मुझने सब कुछ सोच लिया है। नहीं मानती हैं। बोलते हैं, ठीक है। सारी सामग्रियाँ तराजू राजू लेकर आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन फिर भी तुम सोच लो। एक तरफ श्री कृष्ण को बैठा देती हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण बोलते हैं, सोच लो, अभी भी मौका है, मैं भी उतर सकता हूँ, तो अपनी शर्त वापस ले लो। बोलती है, नहीं श्री कृष्ण, मैं शर्त वापस नहीं लूँगी। मैं एक राजा की पुत्री हूँ और मेरे पास अपार धन दौलत है, मैं इतनी सुंदर हूँ। मतलब उसको इस चीज़ का घमंड होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो अपनी दासियों से अपने सारे सोने मंगवाती जाती है, उस एक तरफ रखती जाती है, लेकिन श्री कृष्ण का भार ज्यों के त्यों रहता है। अब वो पूरी की पूरी अपने पिताजी से भी सारे पैसे धन दौलत मंगवा लेती है, अपना सारा पैसा रख देती है, अपने सारे जो गहने वगैरह सब रख देती है, लेकिन श्री कृष्ण का जो भार था ना, ज्यों के त्यों हिलता भी नहीं है। नारद मुनि कहते हैं, देवी रुको मत, जल्दी ले करो, नहीं तो हम आपके श्री कृष्ण को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि आपने हमसे शर्त लगाई थी और शर्त आप हारिएगा नहीं ना। बोलते, नहीं नहीं, मैं नहीं हारूंगी। अब जितने भी थे सब कुछ रख देती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। अब वो सोचने लगती है, क्या करूँ। तो तब नारद जी कहते हैं कि सोच लीजिए, अब आप हार रही हैं, अब आपके श्री कृष्ण मेरे होने वाले हैं, मैं उनको लेकर जाना चाहता हूँ। रोने लगती है बहुत ज़्यादा, श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने लगती है। नारद जी से कहती है कि ऐसा मत करिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरे श्री कृष्ण को मत ले जाइए। तब नारद जी कहते हैं, आप एक काम कर सकती हैं, आप रुक्मणी जी के पास जा सकती हैं, एक बार उनसे भी सलाह ले सकती हैं। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब तो जो ज़्यादा घमंड करती, लेकिन अब उसे जाना पड़ा। वो गई रुक्मणी के महल में और उनसे जाके सारी बात व्यथा सुनाने लगी, रोने लगी बहुत ज़्यादा। ये सुनकर जावंती वहीं बैठी थी, जो कि उससे धुत्कारने लगी, चिल्लाने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति को दान में देने के लिए। तब रुक्मणी समझाती हैं जावंती को कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पति किसी को हम दान में दे देंगे। जो भी गलती हुई है उसे छोड़ो, अब चलते हैं हम वहाँ पर, उस गलती को सुधारते हैं। वहाँ रास्ते से जा रही हैं, तभी रुक्मणी जब अपने महल से निकलती हैं, तब बाहर उन्होंने एक तुलसी का पौधा लगाया था। वो तुलसी के पत्ते को एक पत्ता तोड़ती हैं और वहाँ पहुँचती हैं। वो पत्ता जब गहने के ऊपर रखती है ना, फटाक से क्या होता है, ये पलरा नीचे चला आता है, श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं। अब इतना ज़्यादा उसमें गहना था, सब निकाला जाता है, फिर भी श्री कृष्ण जो है ऊपर ही रहते हैं, पलरा नीचे रहता है। अब जो इसके जितने भी गहने थे, पैसे थे, सत्यभामा के सारे बोल देते हैं उतारने के लिए। सिर्फ तुलसी का पत्ता उस पर रखते हैं, लेकिन तुलसी का पत्ता इतना भारी महसूस होता है कि श्री कृष्ण ऊपर ही रहते हैं, यानी कि श्री कृष्ण को नाप दिया जाता है, तोल दिया जाता है एक तुलसी के पत्ते से। बाद में श्री कृष्ण नीचे उतरते हैं। ये सब देख कर ना सत्यभामा चकित रहती हैं और सोचने लगती है, ये कैसे होगी, एक तुलसी के पत्ते से कैसे श्री कृष्ण को हम नाप सकते हैं। मैंने पूरा धन दौलत यहाँ पर रख दिया, लेकिन श्री कृष्ण को मैं नाप नहीं पाई। तो वो रोकर पूछने लगती है श्री कृष्ण से, क्या बात है, मुझे ये बात बताइए। श्री कृष्ण तभी कहते हैं कि देखो, तुमने मुझे धन से नापना चाहा, बहुत सारा तुमने धन रखा, सोना चांदी, अपने गहने जो भी रखे, लेकिन उसमें प्रेम भाव नहीं था, बल्कि उसमें अहंकार था। तुम ये सोच रही थी कि तुम मुझे नाप सकती हो, तुम ये नहीं सोच रही कि तुम मुझसे प्रेम करती हो या मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। तुमने ये नहीं सोचा, तुम बस इसी भाव से रख रही थी कि तुम्हारे पास ये सब कुछ है, तुम मुझे नाप सकती हो। तुमने ये सोच के नहीं रखा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम्हारे अंदर प्रेम भाव था ही नहीं। और ये तरह देखो, रुक्मणी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक तुलसी का पत्ता उसने प्रेम भाव से रखा, मुझे अपना जो सब कुछ मानती है प्रेम से मुझे अर्पण किया, तो मैं बहुत जल्दी, मेरा पलरा नीचे झुक गया।
ऊपर की तरफ उठ गया। तो उसने मुझे प्रेम से नापा और तुमने मुझे धन से नापा। अब वो समझ गई थी कि प्रेम क्या होता है और वो स्वीकार कर चुकी थी कि मुझसे ज़्यादा रुक्मणी इनसे प्रेम करती है। तो इस कहानी में यही था। उसके बाद की जो बात बताते हैं कि भगवान शिव से माता पार्वती ने 2 प्रश्न किए थे। तो शिव शंकर कहते हैं कि देखो पार्वती, पहला प्रश्न ये था कि भगवान को क्या अर्पण करेंगे, कि उनको क्या चीज़ अर्पण करना चाहिए जिससे उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, हमारे साथ रहे। तो वो होता है प्रेम। प्रेम से आप कुछ भी, प्रेम भाव से कुछ भी अर्पण करते हैं ना, तो हमारे अपने बन जाते हैं, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखते हैं। और दूसरा प्रश्न था कि पति को पत्नी कैसे वश कर सकती है अपने वश में। तो जो पति होते हैं पत्नी के लिए एक भगवान के रूप में होते हैं, और भगवान को आप प्रेम भाव से ही कुछ भी जो प्रेम से अपना बना सकती हैं, अपने वश में कर सकती हैं। लेकिन अगर पैसे के बल पर कुछ नहीं, जैसे कि रुक्मणी ने प्रेम से अपने श्री कृष्ण को अपनाया था, प्रेम से, लेकिन सत्यभामा ने अहंकार से, धन से, दौलत से उसने सोचा। इसीलिए जो हमारे पति होते हैं तो भगवान की तरह होते हैं, और पति को बस में करने के लिए प्रेम काफ़ी होता है, ना कि धन दौलत। इसका अहंकार, सुंदरता, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता, प्रेम होना चाहिए। तो ये 2 प्रश्न के उत्तर भगवान शिव ने माता पार्वती को दिए। और आपको ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्णा।